नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि हमने जनाब अली फ़लाने फ़िलासफ़ी से इलाज किया, हमने जनाब अली हर्बल से इलाज किया, होम्यो से इलाज किया, एलोपैथी से इलाज किया और जनाब अली फ़लानी थेरेपी से इलाज किया, फ़लानी ट्रिग्नोमेट्री में चले गए, ये हो गया वो हो गया, इलाज कर कर के थक गए। हकीम साहब इन्ना सा टोटका दो कि जान छूटे, इलाजों से जान छूटे। तो भाई साहब आपको सुनकर हैरत होगी कि इन्ना सा टोटका, इन्ना सा तो नहीं, कोई 9-10 इंच तो होगा, इन्ने से टोटके से जान छूट जाएगी। तो उसका तरीका क्या होता है? एक तो वो लोग कामयाब हैं जो कि वॉक करते हैं, और दूसरा वो तरीका कि या तो आप बहुत सारे इलाज कर करके थक गए, और या तो फिर ऐसा है कि आप इलाज से बचना चाहते हैं। अब बोलते हैं जी इलाज जो मेथड है थोड़ा सा महंगा है, ये बगैर महंगे मेथड के मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं। आप यकीन कीजिए कि आप बगैर किसी इलाज के और उसके मेथड के, उसके इम्प्लीमेंट के आप अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, वो एक खातून ने बोला कि मैंने ये कटवा लिया, वो कटवा लिया, यूटस निकलवा दिया, पित्ता निकलवा दिया, किडनी निकलवा दी, ये हो गया वो हो गया। हकीम साहब अब आप मुझे कोई छोटा सा एक घरेलू टोटका बता दो कि बस मैं सही हो जाऊं। हंसी तो बहुत आई पेट पकड़ के कि अम्मा जी सारा तो कुछ कटवा के निकलवा दिया, रेंट पे जिंदगी गुजार रहे हो, फिर बोलते छोटा सा घरेलू टोटका बता दो कि मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन फिर मैंने उस पर गौर किया, मैंने वैसे तो उनको टाइम दे दिया, मैंने कहा 4 घंटे दें मुझे, मैं कहीं से कुछ एनालाइज करके आपको कोई जवाब देता हूं। तो जब उनका जवाब बन पाया, फिर मैंने अपने कुछ सीनियर से मशवरा किया, तो उनका जवाब बन पाया तो वो बड़ी खुश हुए, और कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे दुआएं दी। बकौल उनके को उन्होंने झोलियां उठा के दुआएं दी। अब पता नहीं उनके फराक में झोली थी भी या नहीं थी, बहरहाल मोहब्बत में कह दिया होगा उन्होंने। भाई वो ठीक हो गई। वो ठीक कैसे हुए? वो कौन सा तरीका है कि जहां बगैर किसी मेडिकेशन के भी ठीक हो सकते हो? वो इलाज है जूतों से इलाज। एक था दवाओं से इलाज, जुशांदे से इलाज, काढ़े से इलाज, कैप्सूल से इलाज, फिजियोथेरेपी से इलाज, फलाने से इलाज, रूहानी इलाज, हिप्नोटिज्म से इलाज, मेस्मरिज्म से इलाज, जनाब शमा बीनी से इलाज, बहुत सारे इलाज तो सुने होंगे ना आपने। मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा और बेहतरीन जो इलाज है वो है जूतों से इलाज। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक जहाज होता है, उसमें 700 से 800 मुसाफिर होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, और उन पूरे जहाज को कंट्रोल करने वाला एक आदमी ऐसा होता है जो पूरे जहाज के 800 बंदों से निमट सकता है, मुंह दे सकता है, और जहाज में किसी भी दाखिली किस्म की आफत को वो निमट सकता है और निमटा देता है। वो कौन होता है? आपका एसएसजी का कमांडो। एसएसजी का कमांडो सुना तो होगा आपने। क्या करता है वो कुश्ते खाता है, बिल्कुल भी नहीं। वो दवाएं खाता है, बिल्कुल भी नहीं। वो मेडिकेशन कराता है, बिल्कुल भी नहीं। उसका कोई बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हकीम या डॉक्टर होता है, कोई भी नहीं। वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर होता है बस। और दूसरा काम क्या करता है? एसएसजी कमांडो जो होता है, जो पूरे 800 अफराद और उनकी दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से निपटने के लिए अकेला कल्ला बंदा काफी होता है पूरे जहाज में। पता भी नहीं पड़ता आपको, निहायत नेक शरीफ मासूम से लगता है कि हाजी साहब अभी उम्रा करके आए, ऐसे नेक सा मासूम सी शक्ल होती है, लेकिन होता वो बड़े काम का है। तो वो क्या करता है? जो वो करता है कि एक बंदा 800 अफराद से निपटने की अकेला तनहा सलाहियत रखता हो, एबिलिटी रखता हो, विल रखता हो, वो क्या करता है? वो कैसे ठीक होता है? वो अपने आप को कैसे ठीक रखता है, मैनेज रखता है? कमांड कंट्रोल उसकी इतनी मजबूत होती है, जो चाहता है वो हो जाता है। कमांड कंट्रोल अगर आपकी मजबूत है तो जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। ये सब कुछ उसके साथ कैसे होता है? वो रूहानी भी मजबूत होता है, रूहानी मजबूत होता है। हाँ जी, उस पर बाबे का काला टोना कर दें ना वड्डा, कुछ नहीं होने वाला उसको जनाब अली। क्यों? वो रूहानी मजबूत होता है। रूहानी तौर पर मजबूत कब होगा? जब रूह मजबूत होगी। रूह कब मजबूत होगी? जब आसाब मजबूत होंगे। आसाब कब मजबूत होंगे? जब जिस्म मजबूत होगा। जिस्म कब मजबूत होगा? जब आपकी नीयतें और सोचें अच्छी होंगी और मजबूत होंगी, आपका बिलीव, आपकी थिंक पॉजिटिव होगी, तो जनाब अली जूतों से इलाज हो जाएगा। अब होगा कैसे? जूते होगा ऐसे कि एक जॉगर खरीद लीजिए आप। ठीक है जी, जॉगर खरीद लीजिए, अच्छी क्वालिटी का हो, जरा सा कहीं से भी ले लीजिएगा। जॉगर पहनना है आपने, और रोजाना सुबह कम से कम 30 मिनट, अगर आप एक नॉर्मल मोड के हैं
आपने सिवाय बीवी के और किसी से लड़ाई झगड़े करने की हिम्मत और सकत नहीं है, तो सिर्फ आधा घंटा काफ़ी है। और नेक शरीफ आदमी बेचारा सिर्फ अपनी बीवी से लड़ता है और वो किसी से भी नहीं लड़ता, ठीक है ना। जिससे प्यार होता है बंदा उसी से लड़ेगा ना। बर्तनों की कुर्बत ढन ढन की आवाज़ करेगी ना भाई। तो थोड़ा बहुत तो नेक शरीफ आदमी भी लड़ाई झगड़े कर लेता है वो बीवी से। शुरू के 20 साल करता है, फिर उसको पता चल जाता है इसके आगे मेरी चलनी कोई नहीं। फिर वो जी बेगम जी बेगम जी बेगम जी, बस जो आपने कहा भाई, फिर वो इस पर आ जाता है, ठीक है ना, सियाना हो जाता है वो। हाँ, तो एक सबसे पहले आपने क्या करना है कि 30 मिनट चलना है। मगर आपने कुछ दुनिया में बढ़ के कुछ करना है। अगर आप कोई इनकलाबी शख्सियत हैं, फिक्र अंगेज शख्सियत हैं, आप अपने मुल्क का, अपने देश का, अपने लोगों का, अपने कौम का भला करना चाहते हैं, अपने खानदान का, अपने कबीले का, तो फिर 1 घंटा जॉगर शूज पहन के आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग चलना है। बस आसान हो गया। इससे ज्यादा आसान तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। अब जनाब अली सुबह आपने चल लिया, शाम को नॉर्मली आप 30 मिनट चल लें बेशक। रात के खाने के बाद आपने 1 घंटा वॉक करके आनी है। भाई साहब, ये जो 2.5 घंटे की जिंदगी है ना वॉक करने की विथ जॉगर, इसमें जूते जो हैं वो जॉगर के हों। जॉगर के अलावा कोई चीज आपके चलने में आपका मेडिकेटेड साथ नहीं देगी, ये याद रखिएगा। आपने पता डॉन कार्लूस के जूते पहन लिए ना, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे वो जूते बड़े अच्छे होते हैं, मगर यहाँ पे चाहिए जॉगर। अब वो किसी भी कंपनी का ले लें जो आपको पसंदीदा हो। 1 घंटा सुबह चला। अगर आपने कुछ करना है दुनिया में तो कायनात में कम से कम अपने ही हर बंदा अपने ही कौम कबीले का, अपने ही फिरके मसलक का, अपने ही इलाके का, अपने ही खानदान परिवार का भला करने वाला बन जाए, तो भाई साहब ये पूरी कायनात स्वर्ग बन जाएगी जिसे आप नरक बनाए बैठे हैं। जनाब अली, हर बंदा भला करने पर तुल जाए। हर बंदा कम से कम इतना ही कर ले कि मैंने अपने परिवार का, घर वालों का, पूरे खानदान का, अपने कौम कबीले इलाके का भला करना है, तो भी दुनिया जन्नत बन जाएगी। तो ये होगा कैसे कि आप 1 घंटा सुबह जॉगर पहन के चले, आधा घंटा शाम को चले, 1 घंटा रात को चले। बस कोई लंबी कहानी नहीं। यकीन कीजिए सर से पांव तक की जितनी ब्लॉकेजेस हैं, ये ब्लॉकेजेस में कुछ कार्बन डिपॉजिट होता है जो बीमारियां जनरेट करता है। भाई साहब आपके चलने के अमल से सारा खारिज हो जाएगा, सारा खारिज हो जाएगा और आप इतने मजबूत तरीन आदमी बन जाएंगे कि आप इस पूरी कायनात में किसी से भी नहीं डरेंगे सिवाय अपनी बीवी के। उससे तो हर शरीफ आदमी डरता है ना, वो डरना है, ठीक है, वो डरना जरूरी है। तो बाकी आप पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, लड़ भी सकते हैं, निमट भी सकते हैं, भुगता भी सकते हैं और भुगत भी सकेंगे और सारे मरज अमरात खत्म हो जाएंगे। यकीन कीजिए अल्लाह ताला आपकी उम्र में जिंदगी में बरकत दे देगा। 80-90 साल कहीं भी नहीं गए। दिल मूड हो तो शादियां भी और कर लेना और फिर दुआओं में याद रखना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।